नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना व स्वरजन पेंशन के छूटे पात्र लाभार्थियों को जोड़ने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री स्वरजन पेंशन योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि निर्धारित आयु वर्ग के व्यक्तियों को पेंशन योजना से आच्छादित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की कार्य प्रगति की जानकारी ली एवं अहर्ता पूर्ण करने वाले छूटे हुए लाभुकों को भी इस योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाए। सीएम ने अधिकारियों से अवगत कराया है कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अंतर्गत सीडीपीओ को 106 पद और महिला पर्यवेक्षिका के 433 पद, आंगनवाड़ी सेविका के 583 पद एवं आंगनवाड़ी सहायिका के 897 पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति की जानी है। मुख्यमंत्री ने विभाग की ओर से संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों में तेजी लाते हुए विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। जेएसएससी 510 पदों के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 5 जुलाई को। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की तिथि घोषणा कर दी है। यह लिखित परीक्षा 5 जुलाई को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी। आयोग के अनुसार परीक्षा से संबंधित प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक आयोग की वेबसाइट पर जून माह के अंतिम सप्ताह में उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी उक्त लिंक के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक अथवा किसी भी अन्य माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। आयोग ने परीक्षा में शामिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सुझाव दिया है कि परीक्षा से संबंधित सूचित को बरकरार रखते हुए किसी प्रकार के कदाचार संबंधी प्रयास में शामिल नहीं होंगे। अन्यथा दोषी पाए जाने पर झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित संसाधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अधिनियम 2023 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि इस परीक्षा के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यकर्ता के कुल 510 पदों पर नियुक्ति होनी है। झारखंड में बिजली चोरी के खिलाफ 3590 जगहों पर छापेमारी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली चोरी रोकने के लिए राज्यव्यापी सघन छापेमारी अभियान चलाया है। 25 मई 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चले इस विशेष अभियान में पूरे राज्य में एक साथ कार्रवाई की गई है। मुख्यालय के एपीटीओ द्वारा संचालित इस अभियान में 119 टीमों का गठन किया गया था। सभी क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। अभियान के दौरान 3590 परिसरों में छापेमारी की गई, जिसमें 517 मामलों में बिजली चोरी पकड़ी गई है। संबंधित लोगों के खिलाफ जुर्माना लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। निगम के अनुसार बिजली चोरी के मामले में कुल 84.69 लाख रुपए की राशि भी की गई है। छापेमारी अभियान में पुलिस बल का भी सहयोग लिया गया है। बता दें कि रांची में छापेमारी 422 जगह पर की गई, जिसमें 38 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 5 लाख रुपए की राशि भी जब्त की गई है। झारखंड में 28 मई से गर्मी से मिलेगी राहत, बारिश से गिरेगा तापमान। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य भर में 28 मई से प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। 28 मई से रांची सहित विभिन्न जिलों में बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आएगी। यह जानकारी मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने मंगलवार को दी है। उन्होंने बताया है कि बंगाल की खाड़ी से झारखंड में नमी आएगी, जिसकी वजह से झारखंड के विभिन्न जिलों में बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार झारखंड में समय से पूर्व दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दस्तक देने की संभावना है। झारखंड में मानसून 10 से 15 जून के बीच पहुंचने की संभावना है। इसके पूर्व जून माह के पहले हफ्ते से ही राज्य भर में बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना है। इससे मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष झारखंड में मानसून 17 जून को पहुंचा था, लेकिन इस बार सभी परिस्थितियां मानसून के अनुकूल है, इसलिए मानसून इस बार समय से पहले पहुंच सकता है। इधर राजधानी रांची सहित पूरे राज्य भर में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तापमान में हर दिन वृद्धि दर्ज की जा रही है। बता दें मौसम विभाग ने 27 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी 11 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की। साथ ही इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी भी चल सकती है।
महिला विधानसभा कर्मी की मौत मामले में इलाज में लापरवाही का आरोप। राजधानी रांची के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान कथित लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने गई झारखंड विधानसभा की एक महिला कर्मी की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और विधानसभा कर्मियों में भारी आक्रोश फैल गया। मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और संबंधित डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मृतका की पहचान अंजना तिवारी के रूप में हुई है। वह मोराबादी की रहने वाली थी और झारखंड विधानसभा में निम्न वर्गीय सचिवालय सहायक के पद पर कार्यरत थी। परिजनों के अनुसार अंजना तिवारी को गॉल ब्लैडर में स्टोन की शिकायत थी, जिसके उपचार के लिए उन्होंने रांची के मेन रोड स्थित सेंट वीटा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर राजेश कुमार मारू की देखरेख में उनका ऑपरेशन होना था, लेकिन इलाज और ऑपरेशन के दौरान गंभीर लापरवाही बरती गई। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई और अंततः उनकी मौत हो गई है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 5000 करने की योजना पर करे काम मुख्यमंत्री। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधारभूत संरचनाओं के विकास और शिक्षकों की उपलब्धता तथा विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि राज्य में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाकर 5000 करने की कार्य योजना पर तेजी से काम किया जाए, ताकि प्रत्येक पंचायत तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के बच्चों को भी आधुनिक एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगले 6 से 8 महीने के भीतर राज्य का कोई भी विद्यालय सिंगल टीचर के भरोसे संचालित नहीं होना चाहिए। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन समितियों के साथ समन्वय स्थापित कर स्थानीय शिक्षित और योग्य युवाओं को शिक्षक के रूप में जोड़ने का सुझाव दिया है। देवघर में 11000 वोल्ट तार की चपेट में आने से युवक की मौत। देवघर के चित्रा थाना क्षेत्र के खून गांव के पास मंगलवार को 11000 वोल्ट के बिजली की तार के चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चित्रा बस्ती पालोजोरी मुख्य सड़क को जाम कर दिया। मृतक की पहचान खून गांव निवासी अमित मरांडी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि अमित मरांडी जोरिया में स्नान करने के बाद बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में अचानक 11000 वोल्ट का हाई टेंशन तार टूटकर उसके शरीर पर गिर पड़ा, जिससे वह करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शव देखकर बिलख कर रोने लगे हैं। गौवंश हत्या अधिनियम का पालन कराने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन। विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को झारखंड गौवंश हत्या निषेध अधिनियम 2005 के कानून का कड़ाई से अनुपालन कराने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि आगामी दिनों में बकरीद का त्यौहार के नाम पर कुछ असामाजिक तत्वों और तस्करों की ओर से कानून का उल्लंघन करते हुए राज्य के सभी जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से प्रतिबंधित गौवंशीय पशुओं की तस्करी और उनकी हत्या किए जाने की प्रबल संभावना है। प्रतिबंधित गौवंश पशुओं को वध करना झारखंड गौवंश हत्या अधिनियम 2005 की धाराओं का घोर उल्लंघन है। इस अधिनियम के तहत झारखंड राज्य में गौवंशीय पशु का वध, मांस की बिक्री या उसके परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध है और ऐसा करना एक गंभीर और गैर जमानती अपराध है। रांची उपायुक्त ने 169 लैब्सों को कंप्यूटर उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भयंत्री ने अधिकारियों से कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स योजना के तहत जिले के 306 लैब्सों में से 169 को कंप्यूटर उपलब्ध कराने और दूसरे चरण में 28 लैब्स के चयन को जल्द स्वीकृति दिलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गोदाम और कार्यालय भवन विहीन सहकारी समितियों के लिए जमीन आवंटन करने के लिए संबंधित अंचलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें। उपायुक्त सोमवार को समाहरणालय में आयोजित जिला सहकारी विकास समिति की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में उपायुक्त ने निष्क्रिय एमपीसीएस और मत्स्य और दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के परिसमापन कर नई समितियों के गठन का निर्देश दिया। वर्ष 2025 में 12 मत्स्यजीवी और 58 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के निबंधन की जानकारी दी गई, जबकि वर्ष 26 में अब तक 12 नई समितियों का निबंधन हो चुका है। बैठक में झार सेवा सुविधा और खाद बीज लाइसेंस, किसान समृद्धि केंद्र और जन औषधि केंद्रों के विस्तार पर भी चर्चा हुई है। उपायुक्त मंजुनाथ भयंत्री ने कहा है कि इस निर्णयों से सहकारिता आंदोलन को नई गति मिलेगी और किसानों व आमजनों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।
बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर हर हाल में रोक लगाए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बाल विकास जैसी कुप्रथाओं पर हर हाल में रोक लगाई जाए। गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा जैसे जगहों पर बाल विवाह के ज़्यादा मामले देखने और सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे जगहों पर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करें। बाल विवाह को बढ़ावा देने वालों और इसमें शामिल लोगों पर की जाने वाली कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानकारी भी आमजनों को दे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि ऑडियो वीडियो के माध्यम से और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी लोगों में प्रभावी जागरूकता लाई जा सकती है। साथ ही स्कूल कॉलेज की छात्राओं सहित आम लोगों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि बाल विवाह मुक्त झारखंड की दिशा में अपनी साहस और दृढ़ संकल्प को दिखाने वाली बालिकाओं को ब्रांड एम्बेसडर, वॉलंटियर बनाकर समाज में जागरूकता फैलाए ताकि महिलाओं बालिकाओं के अल्प आयु में विवाह करने की सामाजिक विसंगतियां पर रोक लगाई जा सके। बकरीद को लेकर रांची पुलिस अलर्ट। बकरीद पर्व को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। शहर के सभी संवेदनशील स्थानों की निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी की गई है। बकरीद के पर्व को देखते हुए रांची पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची में व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि बकरीद के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1000 से ज़्यादा अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। अतिरिक्त जवानों में अर्धसैनिक बल, जैप, एसटीएफ और जिला बल और होमगार्ड शामिल हैं। बता दें, अतिरिक्त जवानों की तैनाती का मकसद संवेदनशील इलाकों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और आर्थिक धार्मिक स्थलों पर कड़ी निगरानी रखना है। साथ ही कंट्रोल रूम से 24 घंटे तक इलाकों पर नजर रखी जाएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल को बनाया कमाई का जरिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ मंगलवार को राज्य भर के पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर विरोध जताया है। इसी के तहत राजधानी रांची के रातू रोड, कचहरी रोड, हरमू रोड, डोरंडा, बिरसा चौक, लालपुर सहित अन्य पेट्रोल पंपों पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। शाम में कांग्रेस भवन से घोड़ा गाड़ी के साथ जुलूस की शक्ल में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में शहीद चौक, अलवर टेका चौक होते हुए लालपुर पेट्रोल पंप पहुंचे, जहां हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष ने किया है। सभी अस्पताल एंटी स्नेक वेनम सीरम की उपलब्धता सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने राज्य में बढ़ते सर्पदंश मामलों को देखते हुए मंगलवार को नामको में स्थित सभागार में सभी सिविल सर्जन को नेशनल स्नेक बाइट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने 2 टूक में कहा है कि नेशनल स्नेक बाइट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। सभी अस्पताल एंटी स्नेक वेनम सीरम की उपलब्धता सुनिश्चित करें। लोग सर्पदंश होने पर झाड़ फूंक में समय न गवाकर तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाए। 108 एम्बुलेंस सेवा तथा 104 हेल्पलाइन पर सहायता उपलब्ध रहेंगी। मौके पर शशि प्रकाश झा ने कहा है कि सभी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेज में एंटी स्नेक वेनम सीरम की उपलब्धता सुनिश्चित करें। एएनएम, सहायक और स्वास्थ्य कर्मियों को जागरूकता अभियान में लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग में घोटाला को लेकर सीबीआई जांच की मांग। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग में कथित भ्रष्टाचार, दवा बर्बादी और एम्बुलेंस खरीद घोटाले को लेकर हेमंत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत गठित कॉर्पोरेशन को लूट, कमीशनखोरी और टेंडर मैनेजमेंट का केंद्र बना दिया गया। मरांडी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच केंद्रीय जाँच ब्यूरो सीबीआई से कराने की मांग की है। मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पिछले 6 वर्षों में राज्य की स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है। उन्होंने कानून व्यवस्था, विकास कार्यों में ठहराव और प्रशासनिक अव्यवस्था के लिए राज्य में फैले भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि प्रतिदिन राज्य भर से भ्रष्टाचार और अनियमितता से जुड़ी शिकायतें उन्हें प्राप्त होती है, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के बजाय उसे संरक्षण देने का काम कर रही है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए जेबीवीएनएल का शिकायत केंद्र 24 घंटा रहेगा चालू। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए बड़ा फैसला लिया है। निगम के प्रबंध निदेशक के श्रीनिवासन के निर्देश पर कुसई कॉलोनी स्थित जन समस्या निवारण केंद्र और डाटा सेंटर का संचालन अब 24 घंटा किया जाएगा। यह व्यवस्था 27 मई 26 से लागू होगी। निगम की ओर से बताया गया है कि केंद्र अब 3 पालियों में संचालित होगा। यह केंद्र प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शनिवार तक लगातार 24 घंटे कार्य करेगा।
बताया गया है कि केंद्र के सुचारू संचालन के लिए तीनों पालियों में एक प्रबंधक, एक सपोर्टिंग स्टाफ और एक कंप्यूटर परिचालक की प्रतिनियुक्ति की गई है। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए पहले से जारी मोबाइल नंबर 903-111-012 के अलावा 2 अतिरिक्त मोबाइल नंबर 903-111-0118 और 903-111-0119 भी जारी किए गए हैं। सांसद जोबा मांझी और विधायक जगत मांझी जमीन पर बैठकर किया भोजन। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुंदड़ी प्रखंड स्थित सुदूरवर्ती लिंगिर गांव में मंगलवार को ऐसा दृश्य देखने को मिला है जिसने ग्रामीणों का दिल जीत लिया है। बता दें, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की सांसद जोबा मांझी और मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जगत मांझी ने ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर सखुआ पत्तल पर भोजन किया। उनकी सादगी और सहज व्यवहार की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। सांसद जोबा मांझी अपने पुत्र और विधायक जगत मांझी के साथ गाँव में आयोजित दुल सुनुम कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। यह गांव घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, जहां आज भी लोग पारंपरिक जीवन शैली के साथ जीवन यापन करते हैं। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करना होगा आसान। बाबा मंदिर में शीघ्र दर्शनम के लिए नया फुट ओवरब्रिज लगभग 70 लाख की लागत से तैयार किया जा रहा है। जुलाई तक नया रास्ता इस फुट ओवरब्रिज के माध्यम से तैयार हो जाएगा। इसके बन जाने के बाद शीघ्र दर्शनम के रास्ते से पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता मिलेगी, साथ ही समय का भी बचत होगी। लगभग 60% कार्य पूरा कर लिया गया है। ऐसे में उम्मीद है कि जुलाई के अंत तक ओवरब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला व भादो मेले में भी श्रद्धालुओं को काफ़ी राहत मिलेगी। बता दें कि वर्तमान में शीघ्र दर्शनम के कतार प्रशासनिक भवन ओवरब्रिज के माध्यम से लक्ष्मी नारायण मंदिर, पार्वती मंदिर एवं उमा भवन के पास टी जंक्शन में जनरल कतार में जाकर मिल जाती है। दोनों कतार आपस में मिल जाने से अक्सर श्रद्धालुओं के बीच झगड़ा झंझट भी होती रहती है। आदिवासी को वनवासी कहे जाने पर अमित शाह का पुतला फूका। दिल्ली में हुए जनजातीय सांस्कृतिक समागम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आदिवासी समाज को वनवासी कहे जाने के विरोध में मंगलवार को अलवट एका चौक में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने प्रदर्शन किया है और उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शन से पहले विभिन्न आदिवासी संगठनों के लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एकत्र हुए हैं। यहां से उन्होंने पैदल मार्च निकाला, जो कि शहीद चौक होते हुए अलबर्ट एका चौक तक पहुंचा। वहां सभा आयोजित कर विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की और आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साई मुंडा, अभय भुटकुआर, लक्ष्मी नारायण मुंडा भी मौजूद थे। मीडिया को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा है कि आदिवासी समाज को वनवासी कहना पहचान, संस्कृति और परंपराओं को कमजोर करने का प्रयास है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी समुदाय की अपनी अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है। धन्यवाद।